नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी आईएमए पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। पहली बार शामिल होंगी महिला कैडेट। मुख्यमंत्री धामी का नैनीताल दौरा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भीमताल में करेंगे पौधारोपण। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड देश में नंबर 1, 4 श्रेणियों में मिला पहला स्थान। उत्तराखंड में नए सत्र से बढ़ेंगी 200 एमबीबीएस सीटें। छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करेंगे सीएम धामी। भीमताल में पौधारोपण करेंगे सीएम धामी और इसी के साथ आपको बता दें, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां 6 जून को श्री श्याम कीर्तन महोत्सव आयोजित कराने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आयोजकों ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी साझा करते हुए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर समारोह को सफल बनाने की अपील की है। श्री श्याम युवा मित्र मंडल संस्था के अध्यक्ष अंकित पाल ने बताया कि 6 जून को सुबह 8 बजे निशान यात्रा निकाली जाएगी। अभिनंदन करता हूँ श्री श्याम युवा मित्र मंडल का और सम्मानित पत्रकारों का इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है। हमारा किसी भी कार्य को करने का एक उद्देश्य होता है। इस धार्मिक उत्सव करने का भी उद्देश्य है। जिस प्रकार आज समाज के अंदर मानसिक तनाव अवसाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं, एक श्याम मित्र मंडल हर वर्ष उसमें श्री श्याम बाबा का दरबार करके उन लोगों को भगवान के पूर्व चरणों में जोड़ने का प्रयास करता है कि आगामी 6 तारीख को यानी कि परसों 6 जून 2026 को यह कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ हल्द्वानी नगर में होने के लिए जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रातः 7 बजे से निशान यात्रा के साथ होगा। लटोरिया महाराज मंदिर हल्द्वानी के प्राचीन लटोरिया महाराज आश्रम से निशान यात्रा प्रारंभ होकर जो कि कालू सिद्ध बाबा के मंदिर से होती हुई मुखानी श्याम बाबा के मंदिर में यात्रा विराम लेगी और उसके बाद पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में सायं 6:30 बजे से यह कीर्तन प्रारंभ होगा। इस बार ये चतुर्थ श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव हमारा पार्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में होने जा रहा है 6 जून। इसमें विशेष ये रहेगा कि सुबह निशान यात्रा हमारी लटोरिया बाबा मंदिर से प्रारंभ होगी। सुबह 7 बजे यात्रा हमारे यहाँ से प्रारंभ होकर वाया कालाडूंगी चौराहा होते हुए खाटू श्याम मंदिर मुखानी पे प्रस्थान करेगी। उसके पश्चात शाम को 7 बजे से श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन उत्थान मंच में होगा। इस बार विशेष ये रहने वाला है कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार होगा कि श्याम बाबा का जो श्रृंगार होगा वो उत्तराखंड में पहली बार ही होने जा रहा है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर पर्यावरण विदित और प्रोफेसर अजय रावत द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को सुझाव समिति की सिफारिशों पर 4 सप्ताह के भीतर अमल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि समिति के सुझावों पर किसी पक्ष को आपत्ति है तो उस पर विचार किया जा सकता है। आज पीआईएल में सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक कमेटी गठित करी थी, उस कमेटी की मीटिंग जो 26/5
2026 को हुई और बहुत से सजेशन उस कमेटी के द्वारा दिए गए माननीय उच्च न्यायालय में, और उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आज ये कहा है प्रशासन से कि जो कमेटी का प्रस्तावित आप सजेशंस हैं उन पे आप अमल में लाएं उनको, और 4 हफ्ते तक उसको अमल में लाएं टेंटेटिवली, और उसके बाद अगर उसमें किसी को कोई आपत्ति होती है, कुछ होता है, तो उस पर भी फिर बाद में उसका निराकरण करा जाएगा, और इस मामले को 4 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम की वजह से प्रभावित हो गया। निर्धारित कार्यक्रम पूरे नहीं हो सके और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। राहुल गांधी के दौरे के बीच आई इस बाधा को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राहुल गांधी की पहले से ही उत्तराखंड आने की मंशा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर उनका कार्यक्रम बनाया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड के देवी देवताओं की भी इच्छा नहीं थी कि राहुल गांधी यहां आए। देखिए, राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति पहले ही उत्तराखंड आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनसे जबरदस्ती करी, उनसे मिन्नत करी, तो उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी। और उसके बावजूद, पंतनगर में आने के बावजूद, वो उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, अपनी अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए, पौड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने दिल्ली की रवानगी कर दी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो देवों की भूमि है, यहाँ के देवता जो कण कण में बसे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड में राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचे, या उत्तराखंड की जो हमारी सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड है हमारा, वो भी नहीं चाहते कि ऐसी दुष्ट आत्माएं यहाँ पर पहुंचे जो ये कहे कि हमारे नौजवान जो लोग मंदिर में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि देवभूमि बर्दाश्त नहीं करती। और अब खबर लक्सर से है, जहां शहर के सौंदर्यीकरण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। महाराजा भागीरथ की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण को लेकर सैनी समाज मैदान में आ गया है। भागीरथ सेना के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम और सैनी समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजेंद्र सैनी की अगुवाई में सैनी समाज के लोगों ने लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और पालिका चेयरमैन संजीव नीटू से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। आज हम सभी अपने समाज के कुछ लोग, सब तो आए नहीं, सब हर गांव से तो, लेकिन कुछ लोग आए हैं। सबकी एक डिमांड है कि हमारे जो महाराजा भगीरथ हैं, सभी के हमारे क्या हो तो पूरे हिंदू समाज के हैं, तो उनके जो बराबर में ज़मीन पड़ी है उनके सौंदर्यीकरण के लिए, और उनकी जो प्रतिमा है उसे वो थोड़ी सी बड़ी लगाने के संबंध में हमने आज माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया है। कौन से विधायक हैं? माननीय शहजाद जी। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को आपके करा दूंगा। ये देखो, जो महापुरुष हुए हैं वो किसी भी समाज के हों, वो सभी को सर्वमान्य होते हैं। तो ये रोडवेज की बराबर में महाराजा भगीरथ की जो प्रतिमा लगी है, मैं समझता हूँ कि शौचालय हटाया है उनसे, और समाज चाहता है सैनिक समाज के उसका सौंदर्यीकरण हो। मैं अपनी तरफ से स्वीकृत कर लिया है। आज हमारे पास जो है भगीरथ सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर हमारे छोटे भाई बाबूराम सैनी जी, उनमें समाज के सब लोग आए हैं, साथ में अपना प्रस्ताव लेकर आए हैं, और इसमें जितनी जल्दी भी हो सकेगा हम इसको पूर्ण कराने का पूरी कोशिश करेंगे। जो भी सब प्रयास होगा बहुत सुंदर हमको जो है सुंदरीकरण करने का काम करेंगे। और अब खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवभारत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। नवप्रभात ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिन भाजपा नेताओं के नाम सुर्खियों में रहे, वही अब राहुल गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, जो खुद ही एक बहुत चर्चित व्यक्तित्व है, और अंकिता भंडारी मर्डर केस में उनको इंगित किया जाता रहा है, अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया, एक ऐसा आरोप लगाने की कोशिश की है जो तथ्यहीन है, जिसमें सत्यता ही नहीं है।
जिसका मकसद सिर्फ राहुल गांधी जी के उत्तराखंड आगमन में जो उन्हें जन समर्थन मिल रहा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने का है। और ये उनका वक्तव्य ये भी दिखाता है महिलाओं के प्रति और विशेषकर उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति उनकी सोच कैसी है, इस देवभूमि के मंदिरों के प्रति उनकी सोच कैसी है। उत्तराखंड में आगामी वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। इसी के चलते वर्तमान समय यानी कि चल रहे चुनावी साल में लगातार राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का दौरा देवभूमि की पावन धरा पर हो रहा है। चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी व्यापक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और यही कारण है कि प्रदेश के बढ़ते तापमान के बीच सियासी गलियारों में भी तापमान चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार यानी आज उत्तराखंड दौरे पर अल्मोड़ा खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच पाए, जिस पर राहुल ने आम जनता को अपने फोन के माध्यम से संबोधित किया। अल्मोड़ा में राहुल गांधी सिमकनी मैदान में प्रस्तावित जनसभा को संबोधित करना था, जहां राहुल गांधी के दौरे की तैयारियां पूरी की गई थी। रैली स्थल पर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और अन्य आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था। कांग्रेस संगठन ने जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में खनन पड़ गया। लेकिन अल्मोड़ा रैली के दौरान राहुल दूरभाष के माध्यम से जुड़े और जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, जिसके बाद पौड़ी के लिए रवाना हुए और पूर्व सैनिकों से संवाद किया। तो वहीं भाजपा भी राहुल की इस यात्रा पर कटाक्ष करती नजर आई। राहुल जी आपको संबोधित कर रहे हैं जी। स्टेज पे वरिष्ठ नेता शैलजा जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। मैं पंतनगर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आज सुबह हमें वहाँ आना था, दिल्ली से पंतनगर तो पहुँच गए, मगर जब हम हेलीकॉप्टर से पंतनगर से आ रहे थे तो पायलट ने बोला कि मौसम खराब है और हमें वापस पंतनगर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको वायदा देता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं वहां पब्लिक मीटिंग में आपसे बात करने, आपसे मिलने आऊंगा। मगर मौका मिला है तो 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उत्तराखंड हमेशा ही उसमें जो भी लोग आते हैं उनका अतिथि देवो भव के साथ स्वागत करता है। लेकिन जहां तक राजनीतिक पहल से ये लोग यहाँ पर आते हैं तो न केवल उत्तराखंड की जनता बल्कि यहाँ के जो 33 कोटि यहाँ के देवी देवता है, वहां भी उन्होंने भी इस राष्ट्रीय दलों के नेताओं को नकार दिया है। इसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि आज मौसम खराबी के कारण राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर था वो अल्मोड़ा में उतर नहीं पाया और उनको वापस जाना पड़ा और उनका अपना संवाद जो है फोन से देना पड़ा। लेकिन इससे आपको स्पष्ट है कि उत्तराखंड में जिस ढंग से राष्ट्रीय दलों के विरोध में जो जनता का स्वर है और आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति उनका उत्साह है, उनको आशीर्वाद देने के लिए वो तत्पर है। मैंने कहा ना कि राहुल गांधी को जो लोग भी दिशा दे रहे हैं, जो उनको ऐसे स्थान दे रहे हैं जो उत्तराखंड के राजनीति में उसकी उनको ही क्षति होने वाली है। चाहे वो कोटद्वार का उन्होंने सुझाव दिया हो, मोहम्मद क्या नाम है उसका, मोहम्मद दीपक का विषय हो या अंकिता भंडारे का विषय हो, ये सारे विषय पर कांग्रेस ने कई चुनाव लड़ लिए हैं। और मैं फिर कह सकता हूँ
इन विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारेगी। उत्तराखंड कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की रैली को लेकर प्रदेश भर के लोगों में भारी उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग जनसभा में पहुंचने की तैयारी राहुल के आने की सूचना से पहले से कर रहे थे। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी की ये जनसभा आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की चुनावी शंखनाद का काम करेगी, पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि ये रैली प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने वाली साबित हुई है। ऐसे में भाजपा में भी हाल ही में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के बाद से संगठन में बड़े बदलाव और जल्द होने की संभावना है। वहीं राहुल के दौरे के बाद कांग्रेस भी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। जल्द कांग्रेस प्रदेश पार्टी में भी चुनाव को देखते हुए कई अहम बदलाव होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि शीर्ष नेताओं के दौरे और अपने अपने संगठन में किए जा रहे बदलाव के बाद क्या आगामी चुनाव में भी सत्ता बदलाव देखने को भविष्य में मिलेगा। क्या जनता भी इनकी बातों को समझकर अगली सरकार का चयन करने में सही फैसला ले पाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका आने वाले समय पर ही जवाब मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं हरिद्वार की। चारधाम यात्रा और आगामी कावड़ मेले की तैयारियों के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। ललतौरा पुल से अपर रोड तक नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। अभियान के दौरान अवैध खोखे, ठेलियां और अन्य अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। और अब खबर देहरादून से है, जहां मानसून से पहले डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने विशेष लार्विसाइडल टैंकर अभियान शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने नगर निगम परिसर से 15 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर की। नगर निगम के अनुसार ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों पर लार्विसाइडल दवा का छिड़काव करेंगे। देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है, जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए और नगर निगम भी कोई अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ेगा। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए आज नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां IRDT सभागार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित विभिन्न आयोगों, परिषदों, बोर्डों एवं समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अधिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समाज कल्याण मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाएं निर्बल वर्ग और समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक बिना बाधा समय पर पहुंचनी चाहिए। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले
समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंची और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, विस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से होगा और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से 1 क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि आप को जिम्मेदारियां सौंपी गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।